हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। आज हम इनइक्वालिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो कि ये क्वेश्चन खासकर बैंक में पूछे जाते हैं और इस तरह क्वेश्चन बैंक कलर इस सब में पूछे जाते हैं। पीओ में से रिलेटेड जितने भी बैंक से रिलेटेड है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर से लिया है, जो कि 2010 में पूछे गए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा आईबीपीएस पीओ में पूछे गए हैं 2010 में। इस तरह क्वेश्चन खासकर आते हैं। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन सा ट्रिक है, जल्द से जल्द हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे कि परसेंटेज का अर्थ बता रहा है। समझिएगा, परसेंटेज इसको समझिएगा ध्यान से। परसेंटेज का अर्थ बताया गया है, ए ना तो बी से बड़ा है और ना ही समान है, यानी बड़ा नहीं है, बड़ा भी नहीं है और ना समान है। तो बड़ा नहीं है, समान नहीं है, तो छोटा हो सकता है ना। तो हम मान लीजिए परसेंटेज का अर्थ है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये परसेंटेज का अर्थ मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आईबीपीएस 10 में पूछे गए थे। ओके, 10 में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ परसेंटेज का। देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज का अर्थ क्या बताया गया है कि ये जो है ना तो बी से बड़ा है ना ही समान है। तो बड़ा नहीं है तो छोटा होगा ना, ये तो छोटा होगा ना, बी से छोटा होगा परसेंटेज का अर्थ। ठीक है। हैज़ का अर्थ क्या कहा गया है? हैज़ का अर्थ देखिएगा यहाँ पे, यहाँ बोला गया ए ना तो बी से छोटा है और ना ही समान है। तो छोटा नहीं होगा तो बड़ा होगा, ए बड़ा होना चाहिए बी से। छोटा भी नहीं है, समान भी नहीं है, तो बचा कौन? बड़ा होगा ना। अब देखिए, टिल का अर्थ बताया गया है, इसका अर्थ बताया गया तीसरे नंबर पे। इसका अर्थ बताया गया ए ना तो बी से छोटा है ना बड़ा है। बड़ा छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, तो क्या हो सकता है? बराबर होगा। तो बराबर होगा, राइट। तो ए इक्वल टू बी हो सकता है, राइट। अब तीसरा देखिए, हैज़ का अर्थ क्या बताया गया है? हैज़ का अर्थ बताया गया है ए कि ए बी से छोटा नहीं है, बी से छोटा नहीं है। देखिए, सिर्फ छोटा नहीं है, देखिए बड़ा और बराबर हो सकता है ना। छोटा नहीं है तो बड़ा और बराबर हो सकता है, राइट। ए बड़ा और बराबर हो सकता है बी से। अब एट द रेट का मतलब क्या कहा गया है? इसका अर्थ है ए जो है बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं, सिर्फ बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा और बराबर हो सकता है। छोटा और बराबर हो सकता है, राइट। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से तैयार कर लिया पहले इसको। अब कथन पे आते हैं। पहले नंबर कथन पे, उसी के अनुसार हम लोग सजाएंगे। कथन में देखिए स्टार, हैज और एट द रेट दिया हुआ है, उसी के हिसाब से अब हम लोग सजाएंगे। ठीक है, अब सजाएंगे। देखिए कैसे सजाते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कथन जो है, यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, कथन के हिसाब से पी बोला है, पी बोला है, पी की जगह पे देखिए स्टार है, स्टार है, डी है। तो स्टार का मतलब क्या बताया गया? ए बड़ा है और बराबर भी है बी से, तो यानी पी बड़ा है और बराबर भी है डी से। पी बड़ा है बराबर भी है डी से, राइट। हैज का मतलब क्या कहा गया है? ए बड़ा है बी से, यानी डी बड़ा है क्यू से। देखिए, डी पे खत्म हुआ, डी से स्टार्ट हुआ, तो दोबारा डी नहीं लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डी बड़ा है क्यू से, डी बड़ा है क्यू से, राइट। अब देखिए, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर क्यू से खत्म हुआ, क्यू से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अब क्यू एट द रेट का मतलब क्या गया? ए छोटा है बराबर भी है बी से, यानी क्यू छोटा है और बराबर भी है आर से। अब कथन मैंने सजा लिया, कथन को सजा लिया। कथन के बाद निष्कर्ष को देखते हैं। ठीक है, निष्कर्ष क्या कहा है? पहला निष्कर्ष में क्या है? पी क्यू परसेंटेज पी, क्यू परसेंटेज पी। तो अब देखिए, परसेंटेज का अर्थ क्या गया? क्यू जो है, देखिए परसेंटेज का ए छोटा है बी से, तो क्यू छोटा है पी से। दूसरा निष्कर्ष में क्या गया? आर हैज डी। तो देखिए, हैज का मतलब ए बड़ा है बी से, यहाँ हो गया आर बड़ा है डी से। तीसरा कथन क्या गया, निष्कर्ष किया गया है? सेम हैज का मतलब यानी पी बड़ा है डी से, राइट। अब हम लोग तीनों निष्कर्ष को मिलाएंगे कथन, कथन से। अब तीनों, पहला निष्कर्ष में कहा गया है पी को बताया गया बड़ा क्यू से। क्या कथन में वैसा दिखा रहा है? पी बड़ा है क्यू से, कथन देखिए, कथन में दिखा रहा है पी, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है। देखिए, अगर सेम डायरेक्शन में सिंबल है ऐसे, ठीक है, तब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये डायरेक्शन और ये अपोजिट हो जाए तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेम डायरेक्शन में अगर ऐसे हो
तो ऐसे चलना होगा। सेम डायरेक्शन में सिंबल हो तो कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल हो तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं पी के बारे में। अब क्यू को देखिए, सेम डायरेक्शन में पी या क्यू, ठीक है, सेम ये भी डायरेक्शन सेम है, ये भी डायरेक्शन सेम है। यहाँ से यानी पी पी जिसकी तरफ मुंह खुला है यानी बड़ा है, ये देखिए मुंह खुला हुआ है ना, ये मुंह खुला हुआ है यानी बड़ा को दर्शा रहा है जिस तरफ है। अगर इधर मुंह खुला है बड़ा है, मतलब इस तरफ कोई चीज है तो ये बड़ा है, यानी मुंह जिसके तरफ खुला है यानी बड़ा है वो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, राइट। पहला कथन सही कह रहा है। देखिए R बड़ा है D से, देखिए R बड़ा है D से, देखिए R, और यहाँ देखिए यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे यहाँ डिफरेंट, दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, राइट। अब देखिए P बड़ा है D से, P बड़ा है D से, लेकिन बराबर भी है। क्या है? P बड़ा है D से लेकिन बराबर भी है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, दोनों बराबर भी है, बड़ा है तो बराबर भी है। तो ओनली यहाँ देखिए P बड़ा भी है और बराबर भी है D से, यहाँ बोल रहा है सिर्फ बड़ा है, तो नहीं ना होगा तीसरा नंबर, तो ऑप्शन नहीं होगा। इसमें एक सही है, एक सही है, तो कौन सा सही होगा? केवल 2 नंबर, ये 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। केवल एक सत्य है, केवल एक सत्य है, राइट। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? दूसरे नंबर क्वेश्चन में है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कथन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए एम हैज का मतलब क्या है? ए बड़ा है बी से, तो एम बड़ा है आर से, राइट। परसेंटेज देखिए आर पे खत्म हुआ ना, आर पे खत्म हुआ, आर से स्टार्ट हुआ। परसेंटेज का अर्थ क्या है? ए छोटा है बी से, तो आर छोटा है पी से, राइट। अब देखिए पी पे खत्म, पी से स्टार्ट, तो दोबारा पी नहीं लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। डेल का अर्थ क्या बताया गया है वहां पे? कि ए बराबर है, ए बराबर बी है, तो पी बराबर जे है। अब ये कथन था, अब निष्कर्ष लिख लेते हैं। निष्कर्ष में क्या कर रहा है? एम हैज पी, हैज का मतलब क्या है? ए बड़ा है बी से, तो एम बड़ा है पी से, पी से, राइट। दूसरा क्या कह रहा है? जे हैज आर, तो जे बड़ा है आर से। और तीसरा क्या कह रहा है? परसेंटेज का अर्थ क्या हो रहा है? ए छोटा है बी से, यानी जे छोटा है एम से, राइट। अब निष्कर्ष को, पहला निष्कर्ष मिलाएंगे कथन में। क्या पहला निष्कर्ष सही है कथन के अनुसार? एम को बड़ा बताया गया, एम बड़ा है पी से, एम क्या बड़ा है पी से? देखिए एम तो इधर है लेकिन दो अपोजिट डायरेक्शन में, दो अपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए रॉन्ग होगा, राइट। अब देखिए जे बड़ा है, जे बड़ा है आर से, तो जे बड़ा है, देखिए पी की जगह पे हम ये पी इक्वल है, यहाँ भी आ सकता है ये, और ये यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो जे यहाँ आ सकता है, तो जे बड़ा है आर से, तो जे बड़ा है आर से, यानी 2 नंबर सही है। अब बोला एम बड़ा है जे से, एम बड़ा है जे से, नो, दो अपोजिट डायरेक्शन में सिंबल, एक का धर्म गलत है, निष्कर्ष गलत है। तो ओनली 2 नंबर सही है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 3, कौन सा? 3, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ओके। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, उसे देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में है कि एफ, क्वेश्चन नंबर 3, एफ अर्थ बताया गया है, एफ बराबर डी, उसके बाद डी पे खत्म, स्टार, स्टार का अर्थ क्या करता है? ए बड़ा भी है बराबर भी है बी से, यानी डी बड़ा भी है बराबर है के से। उसके बाद के पर खत्म, के से स्टार्ट, तो के हैज का मतलब क्या गया? ए बड़ा है बी से, यानी के बड़ा है एम से। ये कथन सजा लिए, अब निष्कर्ष को सजाते हैं, ठीक है। एम परसेंटेज, एम परसेंटेज, एम परसेंटेज का मतलब ए छोटा है बी से, तो एम छोटा है डी से, एम छोटा है डी से। दूसरा, अब देखिए के एट द रेट एफ है, एट द रेट का मतलब क्या गया? ए छोटा है बराबर भी है बी से, यानी के यानी के छोटा है बराबर भी है एफ से। तीसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है? एफ हैज का मतलब ए बड़ा है बी से, तो एफ बड़ा है एम से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है? क्या ये निष्कर्ष सही है कथन के अनुसार? डी को बड़ा बोला गया, डी बड़ा है एम से, तो क्या एफ की जगह पे डी आ सकता है? स्वाभाविक है, एफ की जगह पे डी जा सकता है, और डी की जगह पे एफ भी जा सकता है, तो एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ डी है, ये भी हो सकता है, लेकिन डी को बढ़ा गया तो डी बड़ा है एम से, हाँ तो डी तो बड़ा है,
क्योंकि देखिए डी को बड़ा बताया, मुंह खुला हुआ है ना इस साइड, मुंह खुला हुआ है, तो डी बड़ा है एम से, डी बड़ा है, ये सही है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बोला एफ बड़ा है के से और बराबर भी है, तो एफ यहाँ आ सकता है ना, तो एफ बड़ा भी है बराबर भी है के से, राइट। देखिए एफ को यहाँ हम लाते हैं, एफ को इस जगह पे, तो बड़ा भी है और के की एफ बड़ा भी है बराबर भी है क्यों से, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, इसीलिए एफ को यहाँ भी ला सकते हैं, डी को वहाँ भी जा सकता है, राइट। तो हो गया, ये दो सही है। अब तीसरा देखते हैं, एफ बड़ा है एम से, एफ बड़ा है एम से, एफ यहाँ आया, यस एफ बड़ा है एम से, राइट। तो ये तीनों कथन सत्य है, तो इसमें कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर, यानी ये कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 1 2 3 सभी सत्य हैं। ओके ओके, इस तरह से आप इनइक्वालिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसे सजा लीजिएगा जैसे मैंने आपको सजाया, उस तरह से, और कम समय में जल्द से जल्द उसे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे। ओके बाय।